मुंब्रा शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडफोर्ड लोगों की जरूरत को नजर रखते हुए मेडफोर्ड ने हर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई है। 6 ओपीडी, 4 ओटी और 24 घंटे कैजुअलिटी फॉर इमरजेंसी। इस 60 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में। 6 डिलक्स, सेमी डिलक्स और स्वीट रूम्स टीवी और वाईफाई के साथ उपलब्ध किए गए हैं। मुंब्रा की नशे की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी अवेलेबल की गई है। हॉस्पिटल की ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। दिल्ली के हिंदू जागृति सम्मेलन में काजल सिंगला उर्फ हिंदुस्तानी का जहरीला भाषण। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने जहरीले भाषणों के कारण जानी जाने वाली काजल सिंगला उर्फ हिंदुस्तानी मूलतः गुजरात की हाल ही में ऊना में रामनवमी के दौरान जो जहरीला भाषण काजल हिंदुस्तानी ने दिया, उसके चलते ऊना पुलिस ने उसके खिलाफ हेड स्पीच का मामला दर्ज किया है। मगर महज 2 ही दिन बाद 1 और 2 अप्रैल को दिल्ली में न्याय मंच ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, हिंदू जागृति सम्मेलन। उसमें ये काजल हिंदुस्तानी का भाषण बगैर ज्यादा कुछ बात किए हम आपको बता रहे हैं। 37 मिनट का ये लगभग भाषण है। देखिए और समझिए कि किस तरीके से इस देश में अब संविधान को नकारा जा रहा है और किस तरीके से इस देश में जो है समुदायों को बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए, हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है, जब भी नंबर आता है तो भोजन के बाद ही हमारा नंबर आता है। इससे पहले भी भोपाल के एक आयोजन में थी और उसमें भी यही था कि भोजन के बाद काजल जी का सेशन रखेंगे, क्योंकि भोजन के बाद लोगों को थोड़ा सा नींद जैसा आता है और ये जो है ये मुर्दों को भी जगाने का काम करती है। तो सबसे पहले तो तुफेल भाई और उनकी पूरी टीम को हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हैं, अभिनंदन देते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल काम है सभी को एक जगह एकत्रित करना। तो तुफेल भाई, कहाँ पे हो भाई? इधर देखो, आपको हमारा दोनों हाथ जोड़ के नमन है। साथ ही इधर उपस्थित समस्त महानुभाव जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे उपस्थित हुए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम में वक्ता होता है तो श्रोता होता है, लेकिन श्रोता होता है इसीलिए ही वक्ता का महत्व होता है, वरना महत्व वक्ता का नहीं रहता। तो आप सब यहाँ पे हमें सुनने के लिए उपस्थित रहे, उसके लिए आप सभी का भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। और मेरे साथ एक आवाज में अपने कार्यक्रम को हमेशा मैं उद्घोष के साथ शुरू करती हूँ कि मेरे साथ एक आवाज और बुलंद आवाज में दोनों हाथ ऊंचे कर कर मुट्ठी बांधकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी। और क्योंकि आज हम हैं हिंदू जागृति सम्मेलन में, तो अपने वक्तव्य की शुरुआत में ये जागृति जो शब्द है उसको लेकर करूंगी कि हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। देखिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है और वो संघर्ष का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और वही संघर्ष समय आ गया है कि हमें भी मिलकर करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अरे हिंदू क्या कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, तभी मेरे भाइयों आज आप जालीदार टोपी में नहीं हो, और मेरी बहनों आज आप बुरखे में नहीं हो।
तो समस्या और समाधान दोनों हमारे पास में है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हमें मुद्दों को कैसे लेना है वो भी हमारे हाथ में है। और उस हिंदुओं के संघर्ष को चंद पंक्तियों के साथ आपके समक्ष रखूंगी कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वंतो विश्व मार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वरमयी लंका, और जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत धनपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरु पुत्रों ने चीर बलिदानी भर दिया तत्व। वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो हिंदुओं तुमको लड़ना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। अंत का शब्द था हिंदू राष्ट्र। और मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ फोन पे, तब कोई जय श्री राम बोलता है, कोई भारत माता की जय बोलता है, कोई जय हिंद बोलता है, लेकिन पहले तुफेल भाई मुझे ऐसे मिले जो जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। ऐसा है कि पूरे देश में भी चर्चा का विषय अभी हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, और ऐसी ही एक चर्चा में मैं भी थी, और हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही थी तो मौलाना ने बोला डिबेट में कि हिंदू राष्ट्र तो हम बनने नहीं देंगे। हमने कहा आप तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन रहा है ना। हमने कहा मौलाना को आप तो ये भी कहते थे धारा 370 हटने नहीं देंगे, हट गई ना। तो अब आपके जीते जी आप और आपकी औलादे भी देखेगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए। तो मौलाना ने कहा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शेर और शायरियों का इनको ज्यादा शौक है तो हम और कोई कम है। हमने कहा सही बात है मौलाना साहब, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन मौलाना साहब, जिसके अब्बू जान 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उसका हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मौलाना ने कहा कि ये हिंदू आतंकवाद है। हमने कहा मौलाना साहब, हिंदू आतंकवाद उसी को दिखता है जिसको पड़ोसी में अब्बा और पाकिस्तान में जीजा दिखता है। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये तिरंगे को नहीं मानती, ये भगवाकरण भारत का करना चाहती है। तब हमने मौलाना को जवाब दिया, हमने कहा मौलाना सुन, तिरंगा मेरी शान है और भगवा मेरी पहचान है। कि हिंदू की पहचान है भगवा, गीता वेद पुराण है भगवा। हिंदू की पहचान है भगवा, गीता वेद पुराण है भगवा, और वर्ण शंकरो इतना सुन लो, सारा हिंदुस्तान है भगवा। मौलाना डिबेट छोड़ के भाग ही गया। मैंने कहा ये एक शेरनी बाहर निकली तू भाग गया, मेरी 50 करोड़ हिंदू शेरनियां बाहर निकलेगी तो तुम्हें पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। और वही कार्य मैं कर रही हूं। देखिए, नैरेटिव और डिस्कोर्स दोनों साथ में चलने चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि हमें ये मंच मिला, हमें सुनने के लिए आप लोग मिले, हमारी बात लोग सुनते। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी संगठन से, किसी समिति से नहीं जुड़े हैं, मगर तन मन धन से देश के प्रति वो समर्पित है। और उन्हें जो भी योगदान गिलहरी जितना वो कर पा रहे हैं, या फूल नहीं और फूल की पंखुड़ी जितना भी वो योगदान कर पा रहे, वो कर रहे हैं। और उसी में से मैं एक हूं कि जो गिलहरी जितना योगदान कर रही है। और मेरा योगदान ये है कि मैं लव जिहाद, इस्लामिक भूमि अतिक्रमण, जिसे कुछ लोग लैंड जिहाद भी कहते हैं, और धर्मांतरण, इन 3 विषयों पे काम करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया से नैरेटिव और डिस्कोर्स तो चल ही रहा है। जब सुबह ये कोई एक षड्यंत्र करता है तो घंटों में तो हम इनके षड्यंत्रों को एक्सपोज करते, होना भी चाहिए। मगर ये बहुत बड़ा घनघोर संग्राम चल रहा है, और सिर्फ सोशल मीडिया तक रह के हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक हिंदू का जमीन पर उतरकर काम करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है। उनको मेरा जवाब है कि देखो,
वो क्या कर रहा है वो हमारी समस्या नहीं है। वो क्या कर रहा है उसे कहने वाले का भी हमें कोई अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि हम अपनी अंतरात्मा से ये प्रश्न करें कि हमारा क्या योगदान रहा उंगली उठाने के सिवाय। तो सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी इस घनघोर संग्राम को जीत सकेंगे। जब लव जिहाद के मैटर में हम लोग लड़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हिंदू के पास में ये आती है कि पड़ोस में ब्राह्मण की लड़की गई है तो मुझे क्या लेना देना, क्षत्रिय की गई है तो मुझे क्या लेना देना, वैश्य शूद्र की गई है तो मुझे क्या लेना देना। और अगर हम पुलिस चौकी में रात को 4 बजे तक भी बैठे रहते हैं तो कुछ हिंदू संगठन के भाई लोग होते हैं और वो लड़की के माता पिता होते पर पूरा समाज नहीं होता, लेकिन चौकी के बाद 250-300 लोग जालीदार टोपी में खड़े रहते हैं। कहाँ है हिंदू बल? हमें इतना समझ में आता है कि वो लड़की जिस सोसाइटी की है, जिस बिल्डिंग की है, उस बिल्डिंग में 50-100 लोग तो रहते होंगे ना, उस सोसाइटी में 100-200 लोग तो रहते होंगे। तो कहाँ है हिंदू एकता? तो हमारा काम साथ में ये भी रहता है कि सोशल मीडिया में जागरूकता लाने के साथ साथ अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने पड़ोस, अपनी सोसाइटी और अपने शहर में भी जागरूकता लाए। और वो जागरूकता एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो सोशल मीडिया पे है भी नहीं, और ज्यादातर लड़कियां उनकी ही भगा के ले जाते हैं ये जिहादी, जिनको पता भी नहीं होता है कि ये चल क्या रहा है। और जब ये सारी बातें हम एक्सपोज करते हैं तो हम पर थप्पा लगा दिया जाता है। अब्दुल जो है हमारी बेटी को ले जाएगा तो वो सेक्युलर है, मगर हम अगर घर वापसी की बात कर लेंगे तो हम कम्युनल हो जाते हैं। मैं कोई जज नहीं हूं कि यहाँ पे आके जजमेंट दूंगी, और आप सब इतने बड़े बुद्धिजीवी महानुभव है कि मैं कोई वो व्यक्ति भी नहीं हूं कि मैं आपको सलाह दे पाऊं। मैं तो आपको 2 सिचुएशन बता सकती हूँ कि इस देश में एक सिचुएशन ये चल रही है कि जहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग, जहां खान मार्केट गैंग, जहां अभिव्यक्ति की आजादी वाली गैंग, जहां बिग बिंदी गैंग, जहां कैंडल मार्च गैंग एक नैरेटिव अपना सेट करते हैं और एक छोटे से बंदे को भी जो स्टोन पेल्टिंग कर रहा है उसके भी सपोर्ट में वो खड़े हो जाते हैं। ये चांडाल चौगड़ी है जिनको मैं चांडाल चौगड़ी कहती हूँ। कौन आते हैं इस चांडाल चौगड़ी में? बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, लेफ्ट मीडिया और हमारे भारत के कुछ पॉलिटिशियंस। तो ये चांडाल चौगड़ी जो है उस अब्दुल को बचाने में, उसे संरक्षण देने में, उसे गरीब हेडमास्टर का बेटा बनाने में और फिल्मों के माध्यम से उसको सुपरस्टार बनाने का काम करती है। और दूसरी तरफ जो हमारा ग्रुप है, मैं हमारा इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं सबको अपना मानती हूँ, चाहे मैं किसी को जानती हूँ चाहे ना जानती हूँ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम मिले हो ना मिले हो, लेकिन ये युद्ध धर्म और अधर्म का है, ये युद्ध एंटी नेशनल और नेशनल के बीच का है, ये युद्ध हिंदुओं की अस्मिता बचाने का युद्ध है। तो जो जो इसमें साथ में है वो सब मेरे अपने हैं। तो दूसरा वो अपना ग्रुप है जो ये काम करता है कि इनके नैरेटिव होते हैं या इनके घात, इनके प्रत्याघात होते हैं, उसमें डिफेंस में आते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम कब तक डिफेंस डिफेंस खेलते रहेंगे। मेरे गुरु जो है वो मुझे ये सिखाते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। पर हिंदू का हमेशा ये होता है कि चाहे चाहे हमारा छोटा एक सरकारी ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क हो या चाहे कोई सत्ताधारी कुर्सी पर बैठने वाला कोई बड़ा मंत्री हो, वो हमेशा डिफेंस में ही रहेंगे। हमने कभी किसी को अटैक करते हुए नहीं देखा। कुछ समय पहले मैं शारदा पीठ के शंकराचार्य जी के साथ बैठी थी और मैंने जब उनसे ये चर्चा करी तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि क्यों पर्टिकुलर 2-3 ऐसे पंथ है या मजहब है जिनका हर जगह स्प्रेड हो रहा है और क्यों हमारे सनातन का नहीं हो रहा। उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि इनके जो भी नेता आए या इनके लीडर्स आए या इनके जो भी ऐसे जननायक खड़े हुए, उन्होंने उनके धर्म का या उनके मजहब का, उनके पंथ का, उनकी बात को स्प्रेड किया है। जबकि हमारे लोग हमेशा डिफेंस में रहे और हमें खुद को हिंदू कहने में शर्म आती थी। मगर कुछ वर्षों से ऐसा बदलाव आया कि अब हम प्राउडली खुद को हिंदू तो कहते ही है, और हम गर्व से हिंदू कहते हुए हम पर जो जो षड्यंत्र होते आए हैं उसको हम एक्सपोज भी करते हैं। कुछ वक्त पहले तो लोग खुल के बोलते भी नहीं थे, अब एटलीस्ट खुलकर लाइक तो कर ही देते हैं। तो हमें इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि उसने कमेंट क्यों नहीं किया, अरे उसने लाइक तो कर दी ना।
अरे हम इसलिए क्यों लड़ रहे कि वो मेरे सपोर्ट में नहीं आया? अरे कहीं ना कहीं वो भी व्हाट्सएप पे तुम्हारी बात शेयर ही कर रहा है। तो कोई तन से समर्पित है, कोई मन से समर्पित है, कोई धन से समर्पित है। यहाँ बैठे कुछ लोग शब्दों से समर्पित है कि यहाँ पे जो सुन के गए, यहाँ से जाने के बाद अपने जो भी ग्रुप है उसमें ये चीज को स्प्रेड करेंगे, तो वो भी एक समर्पण है। और सबसे बड़ा पांचवा समर्पण ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उन काम करने वालों को अगर डिस्टर्ब करना और लड़ना बंद कर दोगे तो वो भी सबसे बड़ा समर्थन ही है। क्योंकि जिहादी हमारा दुश्मन है वो हमें पता है, लेकिन मुश्किल होता है जयचंद को आइडेंटिफाई करना, मुश्किल होता है मानसिंह को आइडेंटिफाई करना। मुश्किल ये भी है कि 99 बार कोई सच बोल रहा है और एक बार कोई झूठ बोल रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है उसके जो 99 बार झूठ बोलकर एक बार सच बोलता है। और ऐसी बहुत सी लॉबी है, बॉलीवुड में भी, पॉलिटिक्स में भी, समाज में भी, हमारे जीवन में भी, कि हमें लगता है कि अरे यार ये तो अपना था, कल तक अपनी बात कर रहा था, आज इसके सुर कैसे बदल गए? अरे कल तक तुम ये जावेद अख्तर को टारगेट करती थी, आज जावेद अख्तर की तारीफ कैसे करने लग गई? कल तक तो ये हिंदूवादी बन रही थी, मगर फिर किसी मुनावर फारूकी को लॉकअप में बुलाकर उसकी ठप पड़ी दुकान को धक्का देते हुए उसको विनर भी बना देती है। दोहरा चरित्र नहीं चल सकता है। दिमाग में बहुत स्पष्ट है, धर्म है और अधर्म है। या तो आप धर्म के साथ हो, और अगर आप धर्म के साथ नहीं हो तो आप अगर किसी अधर्मी को जाने अनजाने भी सपोर्ट कर रहे हो तो आप अधर्मी हो। तो युद्ध जो है, उस युद्ध को लड़ने के लिए दिमाग बहुत क्लियर होना चाहिए। जब मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने साइलेंटली कुछ एक लोगों को चिल्लाते हुए भी सुना, कुछ एक लोगों को आरोप प्रत्यारोप करते हुए भी सुना, कुछ एक लोगों को उनकी इगोइस्टिक भाषा में बात करते हुए भी सुना। पर मुझे इतना समझ में आता है कि अगर हम लोग ही इन सब में उलझे रहेंगे तो फिर ये लड़ाई कैसे जीतेंगे? और अगर हम लोग ही आपस में लड़ेंगे, हो सकता है सबकी आइडियोलॉजी अलग हो, सबका काम करने का तरीका अलग हो। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरी तरह आप घर से बाहर निकल हर रोज लव जिहादियों से लड़े झगड़े, उनसे पंगे मोल ले, वो आपको धमकी दे। अभी सुबह मेरे पे एक एफआईआर हो भी चुकी है, पर आप देखो मेरा दिमाग कितना शांत है। हाइपर लग रही हूं मैं आपको? तो चिल्लाकर काम नहीं होता है, गुस्से से काम नहीं होता। ये काम इतना बड़ा है कि आपको शांत दिमाग से लड़ना होगा। श्री कृष्ण भगवान की महाभारत में आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल थी और उन्हें जो करना था वो करके ही रहे हैं। तो उत्तेजित होना वो कार्य का समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हम अपनी दिशा तय करें और उस दिशा में कैसे काम करना है उससे करें। ठीक है, अगर दो लोग आज हमारे साथ थे, उसमें से एक ने राह छोड़ दिए तो क्या फर्क पड़ता है? स्वामी विवेकानंद जी खुद कह चुके हैं कि अगर आप धर्म की लड़ाई में हैं और यदि आप सच्चे हैं तो आपका परिवार, आपका देश या पूरा विश्व आपके खिलाफ हो जाए ना, और अगर आप अकेले हैं फिर भी आपको वो युद्ध लड़ना है और जीतना है। कई बार मेरे सामने भी ऐसे चैलेंजेस आते क्योंकि ग्राउंड पे लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जो मुद्दे हैं, मंदिरों के लिए मैं लड़ रही हूँ। काफी लोगों पर, जो हमारे मंदिर पर अवैध दरगाह, अवैध मजार बना के बैठे थे, उन पर केसेस भी हुए हैं। और मैं कोई अकेली, मैं अपनी बात करी, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोग मिलकर करते हैं, ग्रुप करता है। काजल हिंदुस्तानी अकेले की इतना दम नहीं है कि वो अकेली जाकर ये युद्ध लड़ेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का पुरुषार्थ मिलता है दुर्गा माता को, तभी वो महिषासुर को हरा पाई थी। तो उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वही सब कर रहा है तो फिर ये उसकी गलतफहमी है, और सबको साथ लेकर चलना है। तो मेरा भी, जो मेरे समाज के, मेरे संगठन के जो लोग हैं वो भी इस युद्ध में मेरे साथ रहते हैं। और कई बार मेरे पास भी चैलेंजेस आती है जब जो अपने साथ लड़ रहा है वो ये कहता है कि नहीं तुम ये गलत कर रही हो, नहीं करना है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण में यदि मुझे वो सही लगता है तो मैं करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि जो साथ देगा उसको साथ लेके चलूंगी, जो साथ नहीं देगा उसका साथ छोड़ के चलूंगी, और जो मेरे धर्म पथ पर बाधा बनेगा उस बाधा को रगड़ कर चलूंगी, मगर चलूंगी। और हर रोज ये सारी परेशानियां आती है। तो दो चीज है, एक सिक्के का पहलू जो है वो दिखाते हैं क्योंकि पूरी इकोसिस्टम उनकी बनी हुई है, और दूसरे सिक्के का जो पहलू है वो हम लोग दिखाते हैं
हमारे पास में क्योंकि ताकत नहीं है, जैसी ताकत कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप के पास है, जो सऊदी से इनको फंड आ रहा है, लेकिन हमारे भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, किसी ने तो फंड दिया है, तब तो आज ये आयोजन हो रहा है ना। तो हम ये सोचे कि उसका फंड आ रहा है इसलिए वो इतना कर रहा है, तो हमारे भी बहुत लोग बैठे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दो लोगों के बीच का है, एक अपना नैरेटिव चला रहा है तो हमें अपना चलाना है। हम हमेशा डिफेंस में आते हैं, हम कभी खुद का नैरेटिव क्रिएट नहीं करते हैं, हम कभी खुद का नैरेटिव बनाते नहीं हैं। और जैसे कि मैंने आपको लव जिहाद की बात करी, तो लव जिहाद में इंस्टाग्राम के माध्यम से, देखिए 4 स्तर पर लव जिहाद होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, डर का माहौल बनाकर, और चौथा ड्रग्स के माध्यम से। बहुत से केसेस ऐसे आए कि हमारी बच्चियों को ड्रग्स की लत लगाते हैं और उसी ड्रग्स की लत में जो है हमारी बेटियों को वो एडिक्टेड बनाते हैं, फिर हमारी बेटी का शोषण करते हैं, उसी बेटी से प्रोस्टिट्यूशन भी कराते हैं और फिर ड्रग बेचने का कुरियर भी वो हमारी उसी बेटी को बनाते हैं। और उसमें हमारी 16-16, 17-17 साल की बेटियां जो है फंस चुकी है। एक 8वीं की बेटी के बैग में से ड्रग्स निकला था, और एक ऐसी ही बेटी के साथ जब मैं पुलिस चौकी में थी, क्योंकि हमने उसको रेस्क्यू किया था, मैंने कहा बेटा तुझे पता है तू क्या कर रही है? वो लड़की से रोज 8-8, 10-10 लड़के जिहादी बलात्कार करते थे उस लड़की का, और 50-50, 100-100 रुपए में उसको बेचते थे। हिंदू की बेटी को, बहुत अच्छे परिवार की वो बेटी थी, 2-2 दिन तक वो घर ही नहीं जाती थी, रेलवे स्टेशन के पीछे पड़ी रहती थी ड्रग्स के नशे में। उस बेटी को मैंने पूछा कि बेटा तुझे पता है तू कर क्या रही है, तेरे साथ हो क्या रहा है, तुझे मालूम है? तो वो बेटी ने मुझे जवाब दिया कि दीदी मुझे पता है मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझे पता है ये लोग मुझे 50-50, 100-100 रुपए में बेच रहे हैं, मुझे पता है मेरा प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, मेरा बलात्कार हो रहा है, पर दीदी प्लीज अभी आप मुझे पूड़िया दे दो। आप सोचो हमारी बेटी की वो दशा। 10-15 दिन पहले मैं मुंबई में थी और हम सब संगठन के लोग साथ में बैठे थे। उसी वक्त एक केस आया, 17 साल की बच्ची थी, और वो बच्ची को, क्योंकि इनकी जो लड़कियां है ना, जिहादियों की जो अफसाना बेगम है, अफसाना सुल्ताना का भी टारगेट बहुत क्लियर है कि काफिर की बेटी को फंसाना है और उस काफिर की बेटी के साथ दोस्ती कर कर फिर अपना अब्दुल भाई है उसके साथ उसका लव जिहाद का एंगल चलाना है। तो फिर किसी मस्जिद से हर महीने 50,000 मिलेगा घुमाने के लिए, बाइक घुमाने के लिए, तेल भराने के लिए, और फिर एक बार उसको शादी करके गर्भवती करेगा तो 7-8 लाख रुपए वैसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि हिंदू की लड़कियों के रेट कार्ड बने हुए हैं। और हवाई हवाई बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 5% सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। ग्राउंड का कार्य ही इतना रहता है कि समय ही नहीं मिलता है, लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठाते, तब मेरा तो प्रश्न ही ये होता है कि आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है किसी पे उंगली उठाने के लिए? जो व्यक्ति खुद काम करता है उसके पास समय ही नहीं होता है कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। मेरे पास भी समय नहीं रहता कि मेरा अपना साथ में काम करने वाला जयचंद मेरे लिए क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा क्लियर है कि भाई अपना टारगेट है ये जो मलेच्छ है, ये जो जिहादी है, जो 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र कर चुके हैं, जो खुलकर नारे लगाते हैं कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इससे मेरी लड़ाई है। अगर मैं अपनों के साथ ही बहसबाजी करने लगूंगी तो मेरी एनर्जी जहां मुझे एक्चुअली डालनी है वहां डालने का मेरे पास ना तो समय रहेगा ना एनर्जी रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कोई क्या कर रहा है, हमारा अपना क्या कर रहा है, वो हमारा विषय है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं वो हमारा विषय होना चाहिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो 17 साल की बेटी से कोई दूसरे कॉलेज की लड़की, अफसाना, उससे दोस्ती करती है, दोस्ती करके उसको अपने ग्रुप में शामिल करती है, और फिर जो अपने ग्रुप के जो लड़के हैं अब्दुल शाहरुख, उससे उसकी भेंट करवाती है। और आपको पता है बोलने में तो ये इतने मीठे होते हैं कि खड़े खड़े किसी को भी डायबिटीज दे दे, क्योंकि भाईचारे का जो कीड़ा है वो इनके अंदर इतना ज्यादा है। अब वो एक तरफा भाईचारा है वो अलग बात है, लेकिन हमारी लड़की को इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो लड़की को पहले कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा नशा देंगे, फिर अपने बाहर बाहर ले जाके उसके खाने में नशा देंगे, फिर अब एक तरह की ऐसी सिगरेट आई है कि सिगरेट के अंदर ये उस नशे को डालते हैं और वो सिगरेट हमारी लड़की फूकती है। वो लड़की उस वक्त मुंबई में पान की दुकान पर खड़े खड़े वो सिगरेट फूक रही थी जिसके अंदर वो नशा था। उसके पिता ने उस लड़की को देखा, वहीं पे उसको मारा, घर लेके आया उस 17 साल की बच्ची को। और उस 17 साल की बच्ची से हम लोग उस वक्त मिलने गए, क्योंकि तुरंत हिंदू संगठनों को कांटेक्ट किया। पुलिस चौकी में सुबह 4:30-5 बजे तक बैठे रहे, केस वेस करवाया, लेकिन वो लड़की जो हमारी थी वो इतनी एडिक्टेड हो चुकी थी कि उसे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसको अपने माता पिता दुश्मन लग रहे थे और उसे शाहरुख, अब्दुल, अफसाना उसके अपने लग रहे थे।
ये कैसा ब्रेन वॉश है आप सोचिए। तब हम जैसे लोग समाज में निकलते हैं और ये मैसेज लेकर निकलते हैं कि अब अगर हम हमारी जनरेशन को नहीं समझाएंगे, नहीं संभालेंगे, और जिसकी उम्र 12-13 साल की है, उन बेटियों में अभी से ही हम लोग ये लव जिहाद के किस तरह से किस्से बनते हैं, मैटर कैसे होती है, मॉडस्ट ऑपरेंडी क्या है, अगर हम अभी से ही हमारी बच्चियों को नहीं बताएंगे तो फिर हमारी बेटियां इनका शिकार होती रहेगी। तो वही कार्य ग्राउंड पे करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ भी आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। कि बेटी को तलवार थमाओ बेटी लड़ भी जाएगी, बेटी को तलवार थमाओ बेटी लड़ भी जाएगी, और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। बेटियां बच रही है हमारी। 35 टुकड़े हो रहे हैं श्रद्धा के, असम की रिबिका के 52 टुकड़े हो रहे हैं। कोई सुमेधा शर्मा जिसको माता पिता लाखों रुपए खर्च कर कर दिल्ली में डॉक्टर बनाते हैं, और वो सुमेधा शर्मा होली के दिन जम्मू कश्मीर में जाकर अपने किसी अब्दुल प्रेमी से मिलने जाती है और मटन काटने वाले हथियार से ही उस लड़की को वो मार देते हैं। अब आप उस माता पिता की पीड़ा सोचो कि जिसने उस बेटी को बड़ा किया, जिसने लाखों रुपए उसकी पढ़ाई में फूक दिए, उस बेटी जब वो डॉक्टर बनती है और वो गलती से किसी अब्दुल के प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका अब्दुल ऐसा नहीं है, और वही अब्दुल वैसा ही निकलता है जैसा सबका अब्दुल निकलता है, क्योंकि अब्दुल हो या आफताब, पढ़िए इसने एक ही किताब। और उसका टारगेट बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर उसका टारगेट है, और वो अपने टारगेट में सफल भी हो रहा है। तो मैंने आपको ड्रग्स की बात करी, दूसरी बात मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से लव जिहाद कैसे होता है कि इंस्टाग्राम से मुझे खुद को, अन्य संगठनों के पास तो बहुत केसेस आए, उसका तो एक लिस्ट ही अलग होता है, लेकिन मेरे पास पिछले 2 सालों में 2,500 के आसपास केसेस आए इंस्टाग्राम से लव जिहाद के, जिसमें 95% बच्चियों की उम्र 13 वर्ष और 14 वर्ष की थी। और 13-14 वर्ष की हमारी बेटियां वो किसी अब्दुल से इंस्टाग्राम के जरिए फंस जाती है, उसके कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के वीडियो और फोटो उसके पास होते हैं, और फिर वो तो उस लड़की का बलात्कार कर ही रहा है, उसके दोस्त भी कर रहे हैं, उसका बाप भी कर रहा है और उसका चाचा भी कर रहा है, पर वो बेटी घर में अपने माता पिता को ये बात बताती नहीं है, और उस बेटी को कोई कहता है कि काजल हिंदुस्तानी तुम्हें बचाएगी, तुम उसको ढूंढो, तब वो लड़की कहीं से मुझे ढूंढती है। तब मेरे दिमाग में ये विडंबना चलती है कि कैसे समाज का हम निर्माण कर रहे हैं कि जहां एक 13-14 साल की बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, और वो बच्ची खुलकर अपने माँ बाप से बात भी नहीं कर पा रही। कितना जनरेशन गैप है, कितने प्रतिशत जनरेशन गैप होना चाहिए, इसकी चिंता भी हमें करनी है। और ये मिलके काम होगा। पड़ोस की बच्ची अगर आपके पास में रहती है और उसकी उम्र 12 वर्ष की हो चुकी है, तो पड़ोसी के तरीके हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके घर जाके उसके माता पिता और बच्ची से इस विषय पर बात करें। कोई नेता ये बात नहीं समझाएगा, कोई कोर्ट ये बात नहीं समझाएगी, कोई स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर ये नहीं समझाएगा। कोई भी नेता, कोई भी नारा, कोई भी नीति, कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष, कोई भी महापुरुष, कोई भी अवतार देश बदल नहीं सकता है। इस देश को यदि कोई बदल सकता है तो वो वहां के जनता, वहां की नागरिक बदल सकती है। और ये ताकत नागरिक में ही होती है कि सत्ता से ना करना परिवर्तन की आस, सत्ता से ना करना परिवर्तन की आस, जागरूक जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। इसलिए जन जन आंदोलन होना, जन जन जागरूक करना जनता को बहुत जरूरी है। तो इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जो अजय है, जो अब्दुल है, वो अजय बनता है और हमारी लड़की को फंसाता है। और आजकल इंस्टाग्राम के माध्यम से ही सब जितने मेरे पास लव जिहाद के केसेस आते हैं, उसमें 98% केसेस में लड़कियां जो है वो दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से ही, ये यंग जनरेशन है, ये फेसबुक ट्विटर नहीं चलाती है, ये इंस्टाग्राम चलाती है। और ये जो 13-14 साल के बच्चे हैं वो इतने वनरेबल होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है। तो वो करने का काम आपका और हमारा है। दूसरा, बॉलीवुड के माध्यम से मैंने आपको ड्रग्स बताया, मैंने आपको सोशल मीडिया बताया, फिर बॉलीवुड और डर का माहौल। तो डर का माहौल से कैसे होता है कि कोई हमारी निकिता फरीदाबाद की,
किसी अब्दुल के प्यार के प्रपोजल को मना कर देती है, तो वही मुगल काल चल रहा है कि वो अब्दुल उसके घर में घुसता है और निकिता को कहता है कि या तो मेरे साथ चल वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और तब हमारे हिंदू समाज का, हमारे सनातन समाज का गौरव निकिता तोमर जवाब देती है कि तुझे मुझे मारना है तो मार दे, पर अपने बाप की इज्जत की खातिर और अपने धर्म की इज्जत की खातिर मुझे मरना स्वीकार है, पर तेरे साथ जाना स्वीकार नहीं है। और जिस दिन निकिता तोमर 18 वर्ष की होती है, वो अग्रवाल कॉलेज से एग्जाम देके बाहर निकलती है। फरीदाबाद का केस, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शाहरुख वहां गाड़ी रोकता है, उसका बहुत बड़ा संघर्ष होता है उस बच्ची का, सीसीटीवी फुटेज है। और वो गन पॉइंट पर बच्ची को कहता है कि गाड़ी में बैठ वरना मार डालूंगा। लड़की मना करती है, लड़की संघर्ष करती है और वही हमारी लड़की को मार देते हैं। वही मुगल काल, इनकी नजर पड़ी हमारी बेटी पर, या तो वो उसकी होगी या फिर वो मार दी जाएगी। वही झारखंड की अंकिता कुमारी के साथ हुआ कि उसने उसके प्रेम प्रपोजल को मना कर दिया, तो अंकिता कुमारी के घर में घुस के पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला दिया। विडंबना देखो हमारे देश की, ये विडंबना है कि हमारे देश में आज भी हम कहने के लिए तो आजाद है, पर क्या सही मायनों में हम आजाद है? पूरा सिस्टम इनका है। तब उस अंकिता को के हत्यारे शाहरुख को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तब शाहरुख हंसता हुआ पुलिस के साथ जाता है, क्योंकि वो शाहरुख जानता है कि इकोसिस्टम उसकी है और ये चांडाल चौगड़ी उसको बचाएगी। बॉलीवुड वाला रईस जैसी पिक्चर बनाकर अब्दुल लतीफ जैसे आतंकवादी को ग्लोरीफाई करेगी। वो शाहरुख जानता है। ये शाहरुख जानता है कि ये कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप इसको बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दिलवाएंगे। वो ये शाहरुख जानता है। वो शाहरुख जानता है कि ये जो लेफ्ट मीडिया है, इसको भटका हुआ नौजवान या बहुसंख्यकों के अत्याचार से ये ऐसा हुआ या फिर ये मानसिक रोगी है, वो दिखाएगी। वो जानता है। और वो शाहरुख ये जानता है कि नेता आके इसको सिलाई मशीन भी देंगे और करोड़ों रुपए भी देंगे, क्योंकि इकोसिस्टम पूरी इनकी है। इसलिए तो खुलेआम हमारी लड़कियों की हत्याएं हो रही है, हमारी लड़कियां मार दी जा रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। उठो हिंदुओं, शस्त्र उठाओ, अपनी रक्षा आप करो। कोई बचाने नहीं आएगा। कोई बचाने आता तो किशन भरवाड़ जिसको गुजरात में मार दिया वो होता। कोई बचाने आता तो खुलेआम भारत में गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगते। कोई बचाने आता तो मैं गुजरात से आई हूँ, गुजरात में जनवरी 18 से फरवरी 18 के बीच में 6 हिंदुओं के मर्डर हो गए हैं। ये गुजरात की दशा है। मैं यहाँ पे हमारे बड़े भाइयों को सुन रही थी, वो बंगाल और केरला की बातें कर रहे थे। आप सोचिए कि गुजरात जैसे राज्य में यदि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो बंगाल और केरला के कार्यकर्ताओं की क्या हालत हो रही होगी। 6 हिंदुओं की हत्या एक महीने में गुजरात में हो जाती है, कोई मीडिया ये खबर नहीं चलाती, कोई इस पे बात नहीं करता है। तो एक संघर्ष ये भी रहा है। भाई ने बोला है प्लीज वाइंड अप, तो बस मैं आखिरी बॉलीवुड वाला पॉइंट बताकर अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगी कि बॉलीवुड में 3 स्टेज में लव जिहाद चलता है। 25 वर्ष की लड़कियों को बिगाड़ने का काम बॉलीवुड करता है। 25 से 35 वर्ष की महिला जो कि शादीशुदा है, उसको बिगाड़ने का काम एकता कपूर अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करती है। और 45 वर्ष की महिला जो कि वर्किंग विमेन है, उसको बिगाड़ने का काम ओटीटी प्लेटफॉर्म करता है। 25 वर्ष की लड़कियां कैसे बिगाड़ी जाती है कि अतरंगी रे पिक्चर बनाते हैं और अतरंगी रे पिक्चर बनाकर उसमें डायलॉग क्या देते हैं कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियाँ भाई और ये है असली लव स्टोरी। तब घर में बैठी हमारी 13-14 साल की बच्ची को लगता है कि हिंदू हो के हिंदू बॉयफ्रेंड मत बनाओ, हिंदू हो के हिंदू से शादी मत करो, हिंदू हो के मियाँ भाई को बॉयफ्रेंड बनाओगे तो तुम्हारी लव स्टोरी कही जाएगी। सॉफ्ट पावर कैसे काम करता है, कैसे ब्रेन वॉश होता है सॉफ्ट पावर के माध्यम से हमारे बच्चों के दिमाग को, ये उसका एक उदाहरण है। ऐसे बहुत उदाहरण है पर समय का अभाव है। दूसरा, टीवी सीरियल के माध्यम से कि एकता कपूर बहुत ही चालाकी से अपने टीवी सीरियल में हिंदू महिलाओं को जो कि शादीशुदा है कैसे दिखाएगी कि जीवन में एक पुरुष आया, पहले तो बड़ी अंबे माता की तस्वीर होगी पीछे, जो महिला है वो अच्छी साड़ी में होगी, बड़ा मंगलसूत्र, बड़ी बिंदी, बड़ा सिंदूर, प्यार एक से करेगी,
शादी दूसरे से करेगी, तीसरा लाइफ में आएगा, दूसरा जिससे शादी करी वो मर जाएगा, फिर चौथा पसंद आने लगेगा, फिर दूसरा जिंदा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगी कि जाऊं किसके साथ, चौथे के साथ या दूसरे के साथ। कैसे सनातन संस्कृति को बर्बाद करने का काम ये एकता कपूर अपने टीवी सीरियल के माध्यम से कर रही है। और कुछ एक सीरियल है तो ऐसी है कि जिसमें हिंदू परिवारों में आपस में कपल में इतने डिवोर्स दिखा दिए हैं, इतने डिवोर्स हो गए कि इतने तो शायद हिंदू परिवारों में दिल्ली में नहीं हुए होंगे, इतने डिवोर्स वो दिखाती है। तब कहीं जाकर हमारी जो बेटी और उसकी माँ घर में ये टीवी सीरियल दिखती है। और सब में एक कॉमन चीज ये रहती है कि जो सास है और ननंद है वो सारे दिन बहू को परेशान करेगी और बहू के खिलाफ षड्यंत्र करेगी। तब जो हमारी बेटी है वो वही देखेगी तो उसको लगेगा कि मेरे ससुराल में भी मेरी सास और ननंद ऐसी होगी। तो कैसा भारत की परिवार व्यवस्था को खत्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तभी तो भारत परिवार टूट रहे हैं ना। शादी के दूसरे दिन जो लड़की है उसको अलग होना होता है, परिवार में रहना नहीं होता है, क्योंकि भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता की सबसे बड़ी देन है। और साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लिखा था कि किसी भी देश को खत्म करने के लिए बम, बारूद, गोला, असला, मिसाइल डालने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को, उसकी शैक्षणिक व्यवस्था को, उसकी परिवार व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि हिंदू समाज में अब डिवोर्स इतने बढ़ रहे हैं, लोगों को अलग रहना है, हम एकल परिवार में आ गए। ये भी एक चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो सीरियल ही हमारी बच्ची वही देख रही है। तो सास को लगता है कि जो बहू आई है वो षड्यंत्र कर रही है और बहू को लगता है कि सास षड्यंत्र कर रही है। और तीसरा, ओटीटी के माध्यम से फेमिनिज्म का झंडा लेकर ये दिखाते हैं कि जो नौकरी करने वाली महिला है उसको नौकरी कर रही है तो सब उसके पैरों की जूती के नीचे है, उसको शादी करने की जरूरत नहीं है, शादी के बिना भी हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। इंडिविजुअल लाइफ जीनी और फेमिनिज्म के नाम पर एक हाथ में दारू का ग्लास, दूसरे हाथ में सिगरेट फूंकते हुए अंग्रेजी में बड़ी बड़ी गालियां देनी, और ये स्त्रीवाद का झंडा होता है, ये विमेन पावर और ये गर्ल पावर होता है। और ऐसा करके हमारी लड़कियों के दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं। पर ये कभी भी आपको कमलापति के लिए नहीं बताएंगे, ये अहिल्याबाई होलकर की आपको कहानी नहीं बताएंगे, ये गौरव गाथा आपको रानी दुर्गावती की नहीं बताएंगे, रानी नायका देवी, रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बका, इन सबका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मेवाड़ में तो 3-3 रानियों के जौहर रहे हैं, मगर क्योंकि ऐसी टीवी सीरियल या ऐसे पिक्चर बना लेंगे तो हमारी बेटियां भी तो रानी नायका देवी और लक्ष्मीबाई बनना चाहेगी, मगर इनको हमारी बेटियों को करीना खान बनाना है ताकि वो तैमूर और जहांगीर पैदा करे। तो हम लोग कभी एक हो ही नहीं सकते, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये हमारे कभी भाई हो ही नहीं सकते, ये दिमाग से निकाल देना है। सारे काम हमारे हाथ में, हमें मिलकर काम करना होगा। तो अंत में अपनी कविता के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा गए हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र ब्रह्म है, ये अहिंसा मात्र ब्रह्म है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताते। कायरों की भांति तुम, कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक, दर्प सारे जाग जाए, सो रहे हैं जो अभी तक, दर्प सारे जाग जाए, अब उठो उद्घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। वर्ण सारे भूल कर, वर्ण सारे भूल कर, सोचो कि हम अतिरेक है और भींच लो सब मुट्ठियां, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू, बोलो कि हिंदू। जय जय श्री राम। पुनः मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बड़ी शांति से सुना। जय जय श्री राम।